हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। क्या हाल चाल दोस्तों आपके। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एजुकेशनल एम्बेसी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एक बात याद रखिएगा, आदमी के शब्द नहीं आदमी का वक्त बोलता है। तो भाई अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आपका वक्त लोगों को जवाब दे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इसी के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, पिछली क्लास में हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन खत्म कर चुके थे, तो आज शुरू करते हैं एडवांस सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं टाइप 1 के साथ एडवांस सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो चलिए निकाल लीजिए अपने कॉपी कलम पेंसिल और तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आइए इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात चाहूंगा सिखाना। क्या कि देखो कोई भी चीज जैसे 7/9 है। क्या है? 7/9 है और भाग 4/7 है। तो क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं ये साइन पलट दें, ये भाग वाला साइन क्या करें? पलट दें। तो कुछ नहीं करना है, इसको पलट दीजिए। क्या कीजिए? इसको पलट दीजिए। देखिए ऐसे 7/9 इसको पलटिए, क्या कर दीजिए? गुना 4/7। अगर आप इसको पलट देते हैं तो ये भाग भी क्या होता है? पलट के गुना में बदल जाता है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो भाई देखिए ना, आइए कुछ लिखा है 3/4। अगर ये भाग में है 7/9 के, तो इसको अगर पलट दोगे ना तो ये हो जाएगा 3/4 गुना 9/7। ठीक है, अगर भाग है आप संख्या को पलट दीजिए तो गुना में हो जाएगा। क्लियर? क्या बात समझे क्या? हाँ सर समझ गए। तो आइए ना शुरू करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं आप लोग कितना समझे हैं। आइए तो देखिए मेरे सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो पीछे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बना के आए हैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन में, है ना भाई? बनाया है ना? चलिए आइए बनाते हैं इसको। देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सिंपल। इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। इसका जो आएगा पलट के लिख देंगे, ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। आइए देखिए भाई कुछ मत कीजिए, क्रॉस कर दीजिए। क्या कीजिए? क्रॉस। देखिए 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। तो क्या हो गया? 4 3 7 और नीचे हो गया क्या? 3 दूनी 6। समझ गए ना? अब आइए इधर आइए, देखिए 7 एकम 7 क्रॉस कीजिए और 6 तिया 18। 18 में से 7 गया, कितना बचेगा? 11 और नीचे 7 6 42। पीछे सिखाए हैं सब चीजें करना। तो क्या हो गया? होगा कितना? देखिए होगा 11/42, लेकिन लिखेंगे पलट के, क्योंकि साइन चेंज करना है हमको भाग वाला। तो गुना में पलट के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 42/11। चलिए काट लेते हैं। 6 कम 6 7 6 42। तो क्या हो गया? 7 7 49/11। अच्छा आंसर तो क्या है? नंबर और फ्रैक्शन दोनों के फॉर्म में है। तो भाग देते हैं 11 चौक 44। तो क्या बचा? बच गया 5/11। देखिए ना आंसर हमारा कौन सा है? 4th वाला है। क्लियर? क्या बात पकड़ लिए? समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। पूरे ना ध्यान से देखिए, ठीक है, और कोई भी दिक्कत है आपको सिंगल इंच का भी तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं अभी आपको इंस्टेंट जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस पर आइए, घबराने की बात नहीं। देखिए क्या है, 2 टर्म है। अगर ध्यान से देखूं तो एक टर्म ये, और क्या भाई एक टर्म ये। बताया था प्लस माइनस टर्म्स में बांटता है। तो आइए फटाफट काम कर देते हैं। तो पहला क्या हो गया? 4 दूनी 8 1 9, 9/2 हो गया। यस और नो? इधर आइए गुना कीजिए। क्या हो गया? 4 3 12 1 13/3। कितना हो गया? 13/3। ठीक है, इधर आइए माइनस पे आ जाइए, ठीक है। इधर क्या हो गया? 8 3 24 यानी 25/3।
अब देखिए 5 तिया 15, 2 17, आया 17/3 लिखेंगे पलट के, ताकि भाग चेंज आए गुना में। तो आया क्या था, आया था 17/3, लिखेंगे पलट के 3/17। तो देखिए हमारा काम हो गया, आइए ना, 3 से 3 कट गया, ठीक है, क्लियर। यहां तो हमारा काम हो गया। अब इधर देखिए 3 से इधर कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अच्छा तो भाई जरा काम कर देते हैं, 13 तिया 39, यहां क्या हो गया 39/2, इस पार्ट से क्या आया 39/2, और इस पार्ट से बात कर दें तो आ गया 25/17, 25/17। मेरी बात समझिएगा दोस्तों, यहां से देखिए, यहां से ना मैं आपको अभी तो सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। यहां के बाद जो मैं स्टेप लिख रहा हूं आपको सिर्फ देखना है, करना नहीं है, जो करना है मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में, ठीक है। तो आइए यहां से क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं। देखिए 17 नमा कितना होता है 153, 153 का 3 कैरी कितना 15, देखिए 17 तिया 51, 51 और 15 कितना 66, तो हो गया 663 माइनस 25 दूनी 50, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 34। तो घटा लेते हैं तो कितना आ गया, घटाने का लगा 613 और भाग देंगे 34 से, ठीक है। तो आइए 34 से भाग दे देते हैं, तो देखिए 34 एकम 34, ठीक है, और घटेगा 11 में से 7 गया कितना 4 गया, कितना बचेगा भाई 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7, और 5 में से कितना बचेगा 2, और यहां से क्या जाएगा। अच्छा अब भाग देते हैं तो भाई 34 पे क्या कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं, 34 8 होगा कितना भाई 272, कितना होगा 272, बचेगा 1 और यहाँ पे 8, ये काम हो गया। अब देखिए आंसर मेरा आ चुका है क्या 8 1/34। देखिए मेरा आंसर क्या है, बी वाला मेरा आंसर है, क्या है मेरा आंसर, बी मेरा आंसर है, करेक्ट आंसर मेरा बी है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि इस पार्ट से जो हमने किया हमको करने की जरूरत नहीं थी। क्या अप्रोच होता ऑब्जेक्टिव अप्रोच हमारा, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एक निगाह ऑप्शन को देखिए, आपको ऑप्शन क्या दिखाई देगा, बहुत दूर दूर है, क्या है भाई बहुत दूर दूर है, देखो ना, एक 8 है, एक 18 है, एक 1 है, और एक तो 1 से भी कम है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए था, हम देखते कि भाई ऑप्शन क्या है, वैल्यूज बहुत दूर दूर है, तो क्या करते अप्रोक्स में आंसर निकालते, क्या करते भाई अप्रोक्स में आंसर निकालते। सर कैसे निकालते, तो देखिए जरा, मैं कहना चाहता हूं, देखिए इसको जब भाग देंगे तो 39/2 कितना होगा 19.5, 19.5 होगा, इस बात से आप लोग एग्री कर रहे हैं। अब देखिए अब जब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 17 कम 17 काटेंगे तो क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मैं मान लेता हूं कि लगभग 1 माइनस कर लेते हैं, इसके लिए क्या करते हैं माइनस है तो 1 माइनस कर ले, तो कितना आंसर आया, तो आया 18.5। देखो एक्यूरेट आंसर नहीं आया, क्या आया लगभग आया है, क्या आया है अप्रोक्स, क्या आया है अप्रोक्स। तो ऑप्शन से मैच करते देखो हमारा बी ऑप्शन है, क्या है हमारा बी, क्या है ऑप्शन, देख रहे हो, ऐसे था ऑब्जेक्टिव अप्रोच, क्लियर। तो क्या करना है हमें, आपको मैंने पीछे भी सिखाया था यूज कंसेप्ट, सेकंड चीज क्या यूज ऑप्शन, और तीसरा क्या सिखाया था यूज मिनिमम स्टेप। तो आपको ये 3 बातें नहीं भूलनी है, क्या यूज कंसेप्ट, दूसरा क्या यूज ऑप्शन, और तीसरा क्या यूज मिनिमम स्टेप। बात समझे आप लोग कि नहीं समझे, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े क्या, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों बढ़े क्या, आइए बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, और क्या कह रहा है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं फटाफट, आइए। चलिए बनाए क्या, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा इधर, आप लोग ध्यान दीजिए इधर। चलिए आइए देखिए, कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से काम होगा। देखिए 9 एकम 9
और 2 क्या हो गया 11/9। ठीक है, आपको पता है भाग और ऑफ में से पहले के काम किसका होगा, पहले काम होगा ऑफ का। ठीक है, तो पहले इन दोनों काम करेंगे। ठीक है, आइए जरा देखिए 5 एकम 5, 2 7/5, क्या लिख रहा हूं मैं 7/5। ठीक है, अब देखिए वहां क्या आया 5/21। ठीक है, और लास्ट में मेरा 1/3 भी है, इसको रहने दीजिए, बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, आइए देखिए 5 से 5 कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो क्या बचा यहां पर, बचा 1/3, क्योंकि बीच में भाग था, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, और प्लस क्या था 1/3 था। तो आइए सॉल्व कर देते हैं फटाफट। 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए यहां क्या बचा 11/3 प्लस 1/3। देखिए ना हर समान है, तो ऊपर वाला क्या होगा सिंपल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 12/3। 12/3 का मतलब क्या भाई 4। ऑप्शन तो यार 4 है नहीं। चलिए ऑप्शन क्या है, गलत है, सुधार लीजिए। आप किसी एक को 4 कर लीजिए, आप बी को क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए। ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लगता है ना ऑप्शन यहां का कॉपी हो गया था, ऐसा लगता है। चलिए आइए आंसर निकाल देते हैं फटाफट। ठीक है, इसका क्वेश्चन को ना ठीक से एक बार देखिए पहले आप, तो क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए भाई क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस एक ही चीज को क्या है 2 बार लिख दिया है और भाग में ले लिया, क्या क्या भाग में ले लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और बिल्कुल आसान है, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए आइए सॉल्यूशन देते हैं इसका। पहले देखिए मैं आपको समझाता हूं जरा लिखकर, मैं आपको एक बार लिखकर समझाता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने। देखिए क्या लिखा है 1/5 भाग 1/5 ऑफ 1/5, यही क्वेश्चन है। अब नीचे कह रहा है 1/5 ऑफ 1/5 भाग 1/5, यही कह रहा है। आपको पता है कि ऑफ और भाग में से पहले काम किसका होगा, पहले काम किसका होगा ऑफ का होगा। देखिए यहां की जगह तो क्या आएगा 1/25, यस और नो 1/25, और उलट के गुना करेंगे तो क्या होगा 25। देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए ये एज इट इज लिखूंगा 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे क्या हुआ 25 हो गया, क्या हुआ 25 हुआ, लिखूंगा क्या उलट के इंटू 25, ये तो ऊपर हो गया मेरा। नीचे की बात कर देखिए, पहले काम करेंगे ऑफ का, तो क्या हुआ 1/25, तो 1/25। अब देखिए ये क्या है भाग है, तो लिखेंगे उलट के, तो गुना 5। अब देखिए काट लेते हैं, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो क्या बच गया हमारे पास, तो हमारे पास ये बच गया है 5 और 1/5। ठीक है, अब ये 5 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 × 5, आंसर हो जाएगा हमारा कितना 25। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, यही ऑप्शन ना क्वेश्चन नंबर 3 में कॉपी हो गया था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था 4 था। आप लोग किसका आंसर 4 था, क्वेश्चन नंबर 3 का, सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना आप लोग करते कैसे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को ना एकदम पूरा लिखते हैं पहले, फिर लास्ट टर्म सॉल्व करते हैं, फिर पूरा लिखते हैं, और फिर लास्ट से एक पहले वाला सॉल्व करते हैं। तो आपको ना ऐसे नहीं करना है, हम लोग ना शुरू से स्कूल से ऐसे ही करते आए हैं। करते क्या है कि पहले पूरा टर्म लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर एक सॉल्व करते हैं। करते क्या है भाई, पहले हम पूरा लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, फिर पूरा लिख लेंगे, फिर करेंगे इसको। नहीं, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट ही करना है।
एक बार में। सर कैसे? तो देखिए ना, आइए फोकस कीजिएगा। अगर फोकस नहीं कीजिएगा ना तो ये ऊपर से उड़ जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है? तो फोकस रखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, फोकस किए हुए हैं, बताइए आप। तो भाई आप एक काम कीजिए, इसको ना रुपया पैसा में तोड़ लीजिए। किसमें भाई? रुपया पैसा में। क्या कह रहा हूं सर? देखिए यहां जो क्या लिखा है, यहां लिखा है ना, ये क्या है? ये 1 रुपया है, ये 2 रुपए 10 पैसे है, ये क्या है? ये 3 रुपए 20 पैसे है, ये क्या है भाई? 4 रुपए 30 पैसे, ये क्या है? 5 रुपए 40 पैसे, और ये क्या है? 6.5 रुपए है। आप इसको ऐसे तोड़ लीजिए। मतलब देखना कैसे है? रुपये पैसे के फॉर्मेट में। कैसे? रुपये और पैसे के फॉर्मेट में। तो चलिए सर समझ गए, अब क्वेश्चन कराइए। तो आइए देखिए भाई कैसे करना है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सब खेल यहीं पर छुपा हुआ है। इधर देखिए क्या कहे। देखिए अगर मैं यहां से यहां तक की बात कर दूं, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो देखिए ये कितना है? 2 रुपए 10 पैसा, और ये क्या है? 1 रुपए है। तो 2 रुपए 10 पैसे में से 1 रुपए गया तो कितना बचा? यहां बचेगा 1 रुपया 10 पैसा। क्लियर? बात समझ गए? अच्छा अगर मैं अब बात करूं कहां की, यहां तक की बात मैं कर दूं तो देखिए ये क्या है? ये क्या है? 3 रुपए 20 पैसे। अच्छा 3 रुपए 20 पैसे में से कितना गया? 1 रुपए 10 पैसे गया, कितना बचा? 2 रुपया 20 पैसा बचा। क्लियर ना? कितना बचा? 2 रुपए 20 पैसे, सॉरी कितना बचेगा भाई? 2 रुपए 10 पैसे बचेगा। कितना बचेगा? 2 रुपए 10 पैसे बचेगा, ठीक है? क्लियर? अच्छा अब देखिए, अब अगर मैं यहां पर आऊं, इस पार्ट पर आऊं तो यहां पर क्या है? ध्यान, 4 रुपए 30 पैसे। क्या है भाई? 4 रुपए 30 पैसे। अगर 4 रुपए 30 पैसे में से क्या करेगा? 2 रुपए 10 पैसे जाएगा तो क्या बचेगा? 2 रुपए 20 पैसे बचेगा। 2 रुपए 20 पैसे बचेगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? 2 रुपए 20 पैसे बचेगा। अब देखिए यहां पर आइए, यहां पर आइए, ये क्या है? 5 रुपए 40 पैसा है। ध्यान से देखिए क्या है? 5 रुपए 40 पैसा है। 5 रुपए 40 पैसे में से 2 रुपए 20 पैसा जाएगा, कितना बचेगा भाई? तो बचेगा 3 रुपए 20 पैसे। कितना बचेगा? 3 रुपए 20 पैसे। फाइनली अब देखिए 6.5 रुपए में से 3 रुपए 20 पैसे जाएगा तो कितना बचेगा? तो बचेगा 3 रुपए 30 पैसा। कितना बचेगा? 3 रुपए 30 पैसा। देखिए ऑप्शन बी सही है आपका। चलिए एक बार कैसे बना फिर से देख लीजिए। क्या करना है? देखिए ये क्या था? मेरा 1 रुपए था, और इसको क्या मानना है? 2 रुपए 10 पैसा मानना है इसको, ठीक है? तो 1 रुपए किस में से गया? 2 रुपए 10 पैसे में से गया, कितना बचा? 1 रुपए 10 पैसे बचा। अब देखिए 3 रुपए 20 पैसे, यहाँ क्या है? 3 रुपए 20 पैसे, उसमें क्या जाएगा? 1 रुपए 10 पैसा, तो कितना बचेगा हमारा? 2 रुपए 10 पैसे बचेगा, ठीक है? अब 2 रुपए 10 पैसा किस में से गया? 4 रुपए 30 पैसे में से गया, कितना बचा हमारे पास? 2 रुपए 20 पैसे। 2 रुपए 20 पैसे क्या किए? 5 रुपए 40 पैसे में घटाया, कितना बचा? 3 रुपए 20 पैसे, और अंत में 6.5 रुपए में से घटाए, क्या घटाए? 3 रुपए 20 पैसे, कितना बचा? 3 रुपए 30 पैसा। क्लियर है? बात पकड़ लिए? चलिए देखिए मेरा काम है टाइम कितना भी लगे आपको सिखाना, और आपको अच्छे से सिखाना, ठीक है? तो समय बेशक लगता है मेरी क्लास में, लेकिन मेरा काम है सिखाना, ठीक है? तो बहुत लोग कहते हैं कि सर क्लास बहुत लंबी आती है। तो भाई सीखने आए हो या क्लास लंबी करने या छोटी करने आए हो, सीखने पे फोकस करो, ठीक है? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए भाई इधर देखिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। इधर देखिए, अब मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं। मैंने आपको पीछे बताया था बेसिक सिंप्लीफिकेशन में, सर क्या बताए थे? ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था 1 रुपए 1/3 और 1/6, ये क्या होता है? ये होता है हाफ के बराबर, मतलब 50 पैसा। 1/3 प्लस 1/6 क्या होता है? होता है 50 पैसा। क्या होता है? 50 पैसा। याद आया क्या? हाँ सर कुछ कुछ तो याद आया, तो बस भाई इतना याद रखना,
ठीक है, आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। जिसको नहीं चला पता कैसे आया तो जरा देख लो। 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और प्लस 1 3, क्या आएगा 3/6, कट के क्या आ जाएगा 1/2। पीछे सिखाएं ये सब, ठीक है। क्लियर? जिसने नहीं देखा है वो जाके एक बार देख ले, ठीक है। बेसिक सिंप्लीफिकेशन क्लास में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई अगर ठीक से देखो दोस्त, अगर ठीक से देखना मेरी बात, तो यहां पर लाता हूं मैं आप लोग को। देखिए ये क्या है, ये है 1/3 और ये क्या है 1/6। तो मिलकर कितना होगा, मिलकर होगा ये हाफ होगा, मिलकर कितना होगा हाफ होगा। यस और नो, यस और नो, हाफ होगा। हाँ सर हाफ होगा। अब देखिए ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं कितना है 1.5 है, कितना है 1.5 है। अब देखिए ये क्या है आधा और ये क्या है 1.5। अब 1.5 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा नहीं बचेगा, हाँ सर 1 बचेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा ब्रैकेट आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक जो आपने ब्रैकेट देखा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, है ना। तो मतलब मैं क्या कहूं कि यहां से लेके पूरा इस पार्ट से लेके इस पार्ट की वैल्यू कितनी 1। अब देखो क्योंकि ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। अब देखो 1 किसी में गुना होगा, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो यहां की वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई। यहां तक की वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई। यस और नो, यस और नो, हाँ सर यस, खत्म हो गई वैल्यू, ठीक है। अच्छा अगर आप बात समझ गए तो जरा देखिए यहां तक तो वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए ये सब क्या होगा, खत्म हो गया, सब क्या होगा खत्म हो गया, ठीक है। इधर आइए, अब देखिए यहां पर क्या है, ये क्या है आधा यानी हाफ यानी 50 पैसा, और ये क्या है 1 रुपए 25 पैसा, क्या है 1 रुपए 25 पैसा यानी 1/4 है ये। तो देखो 50 पैसा में से घटेगा 1 रुपए 25 पैसा, कितना बचेगा, तो बचेगा 75 पैसा। कितना बचेगा भाई 75 पैसा। देखो ना 1 रुपया 25 पैसा है तो 25 पैसा घटेगा कितना बचेगा 1 रुपए, और 25 घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई 3 रुपए, सॉरी आप 75 पैसा, क्या बचेगा 3/4, क्या बचेगा 3/4, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या बचा 3/4, मतलब यहां तक मेरी वैल्यू क्या हो गई 3/4 हो गई, ठीक है। यहां तक की मेरी वैल्यू कितनी बची भाई 3/4, ठीक है। अब देखो क्या है 3/4 है। अब यहां पर भाग है, यहां पर क्या है भाग है, तो इसको ना उलट के गुना करेंगे, क्या करेंगे उलट के गुना करेंगे। रुको जरा अभी इधर आते हैं, पहले इधर आते हैं, देखो जरा। अब ये क्या है 4 दूनी 8 1 9, 9/4, 9/4 यही है ना भाई, क्या है 9/4। अच्छा रुकना अभी, रुकना अभी। और ये क्या है 7 दूनी 14 15/2, 15/2 यही है। इसकी बात करूं तो क्या है 15/2, 7 दूनी 14 15, 15/2, और ये क्या है 4 दूनी 8 9/4, तो आ गया 9/4। अच्छा रुको, अब देखो ये क्या है, ये था भाग में, क्या करेंगे उलट के गुना करेंगे, क्या करेंगे उलट के गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4/3, 4/3, ठीक है। बात समझ गए, बात समझ गए क्या, हाँ बात समझे। चलिए अब देखें 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा मेरा फाइनली ऊपर 3 बचा और यहां क्या बचा 15/2। देखो 15/2 का मतलब कितना 7.5, कितना 7.5, और माइनस करेंगे कि 3, तो कितना बचेगा भाई 4.5, 4 1/2, ठीक है। क्लियर, बात समझ गए। ये कितना है 7.5 है ना, माइनस करेंगे 3 कितना बचेगा 4.5। क्लियर, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो समझने का फेर है, ये सब दिखता बड़ा है सब क्वेश्चन, अगर एडवांस सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है, अगर आप इसको समझ गए हो तो ठीक है। बस अगर आप नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन इतना बड़ा होता है ना, देख के लोग को डरा देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 ही टर्म है, क्या है 2 ही टर्म है। अच्छा कौन सा टर्म है और कहां है, देखिए
पहला टर्म तो मेरा यहां से लेके यहां तक है और दूसरा क्या है, यहां से लेके यहां तक है, दो ही टर्म है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैं चाहूं तो डायरेक्ट कर सकता हूं। देखिए 2 दूनी 4, 5/2 और 5 दिया 15 और 4 दूनी 8। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं करके। मैं डायरेक्ट लिखता इस चीज को लिखता डायरेक्ट में ना 15/8 लिखता मैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं करके। ठीक है, देखिए ये पार्ट यहां से लेके यहां तक क्या है, 15/8 होगा। कैसे, जरा देखते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 1 5/2। ठीक, अच्छा और क्या बच गया, ऑफ का मतलब गुना 3/4। देखिए 5 दिया 15, ठीक है, और 4 दूनी 8 आ गया। अब देखिए अब क्या है, गुना में हाफ है, गुना में क्या है, हाफ है। और देखिए भाग में है ना चीज, भाग में है तो उलट के गुना करेंगे। क्या करेंगे, उलट के गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना 2/3। अब देखिए जरा काट लेते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है, तो यहां मेरा क्या बच गया, 5/8। क्या बच गया मेरा, 5/8। इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 5/8। इस टर्म पे आते हैं। देखिए ये क्या है, ये है मेरा हाफ। बस रुकना है। देखिए यहां पर क्या है, भाग है आपको, तो आपको ना उलट के गुना नहीं करना है, रुकना है, रुकना है, क्योंकि आगे जो मामला हो जाए खराब। पहले काम करते हैं ऑफ का। कहेंगे सर ऑफ कहां है, तो जरा देख लो एक बार ऑफ कहां पे है। देखो अगर आपके सामने नंबर है कि 8 8 भाग 8/4 ब्रैकेट, ठीक है, अंदर कुछ भी हो 7/8 जो भी है, तो मेरी बात रखना, बीच में पता है आपको क्या होता है, गुना होता है। हाँ तो आज जान लो, जब बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, ऑफ होता है। क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ मतलब गुना, ऑफ मतलब गुना। अगर नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, ऑफ है। तो आपको चल गया पता क्या है, ऑफ है। आपको पता है कि भाग और ऑफ में से काम किसका होता है, पहले ऑफ का काम होता है। तो गलती से भी पहले इसको बदलेंगे नहीं, पहले इधर काम करेंगे। क्या करेंगे, पहले इधर काम करेंगे। तो आइए पहले इधर काम करते हैं। देखिए मैं इसको टच नहीं करूंगा, मैं इसे भाग ही रहने दूंगा। कहूंगा मैं इसे भाग रहने दूंगा 3/2। पहले मैं काम करूंगा अंदर का। तो आज जाइए अंदर में काम करना शुरू कर देते हैं। अंदर में देखिए, मेरी बात देखिएगा ध्यान से। देखिए ये 2 से ऊपर 2 कट जाएगा। अच्छा चलो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए 2/3 माइनस 1/2 ऑफ 2/3। देखिए ये 2 से ये 2 कट गया है ना, तो क्या बचा, क्या बचा मेरा, ये बचा 1/3। क्या बचा मेरा अंदर, 2/3 माइनस 1/3। ये सर नो, और बाहर जो मेरा है तो वो है ही एज इट इज। ध्यान से दिखेगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए बेस सेम है तो माइनस होगा, तो क्या बचेगा 1/3। यहां क्या बचेगा 1/3, ठीक है। और यहां क्या बचेगा, देखिए मेरा 1/2 भाग 3/2। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, तो यहां मेरा क्या बच रहा है, 1/2 भाग 1/2। तो क्या होगा, ये 1 देगा। देखो ना, भाग देंगे तो क्या देगा, 1 देगा। यस और नो, 1 देगा। देखिए एक मेरा यहां बीच में क्या है, बीच में है प्लस, एक ये रहा और 5/8 ही रहा, तो आंसर क्या रहेगा, 1 5/8। आखिरी चौथा आंसर। ठीक है, बात समझ गए, बात समझे। यहां पे समझने लायक क्या था, यहां समझने लायक ये था कि भाई साहब पहले काम किसका होगा, ऑफ का होगा। ब्रैकेट और नंबर के बीच में क्या है, ऑफ छुपा रहता है। क्या होता है, ऑफ छुपा रहता है। पहले पलट, अगर हमने पहले पलट दिया होता उसको, 2/3 कर दिया होता, तब तो सत्यानाश हो गया होता, आंसर कभी आता ही नहीं। तो आपको ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है, बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन, आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है।
घबराना नहीं है इस 8 नंबर क्वेश्चन पे, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे बनेगा। बहुत लोग ना इस इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना घबरा जाते हैं, तो घबराना आपको नहीं है। देखिए आप अगर स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ना हैप्पीजार्ड नंबर दिख रहे हैं। अब भाई ये हैप्पीजार्ड नंबर क्या होता है, मतलब रैंडम नंबर दिख रहे हैं आपको, कोई भी पैटर्न मैच करता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन जब आ जाए ना, तो करना क्या है आपको, तो देखना है कि अगर कुछ कट रहा है तो उसे पहले काट कर अलग कर देंगे। क्या करेंगे भाई, कट रहा है तो काट कर अलग कर देंगे। चलिए मैं आपको बेहतर तरीके से दिखाता हूं, मैं एक बार पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर आपको बेहतर तरीके से दिखाता हूं। देखिए जरा, ये ही क्वेश्चन है, एक्चुअली में यही लिखा हुआ है यहां पर, हाफ -2/3 प्लस 4/5 -1/3 प्लस 1/5 प्लस 3/4, 1/2 प्लस 2/3 माइनस 4/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 माइनस 4/5 और प्लस 1 है। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बेहतर चीजें समझ में आएंगी। चलिए मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, देखिए मैं काटने की कोशिश कर रहा हूं, मैं काटने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जो मुझसे कट पाएगा मैं उसे काट लूंगा। आइए अब कुछ मैं आपको दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या कीजिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको। इधर आ जाइए, देखिए 4/5 और 1/5 मिलकर क्या होगा, मिलकर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। देखो ना भाई, बेस सेम है तो 4 एकम 4 और 1 5, और 5/5 क्या होगा, 1 होगा। अब देखो ये दोनों प्लस का है, यानी प्लस का 1 देगा, ये दोनों मिलकर क्या देगा, प्लस का 1 देगा। यस और नो, प्लस का 1 देगा। ये बात आप पकड़े या नहीं पकड़े? अब देखो, अब देखना जाए मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या दिखा रहा हूं। 2/3, 2/3 और 1/3 मिलकर देगा 1 माइनस का। देखो ना जरा, बेस समान है तो 2 1 क्या होगा 3, और देखो दोनों पे क्या है माइनस का, तो क्या देगा, माइनस का 1 देगा। देखो ये दोनों मिलकर माइनस का 1, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या होगा, प्लस का 1। तो प्लस और माइनस कट गया, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अगर मैं इस पूरे टर्म को अब एलिमिनेट कर दूं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, हाँ कि ना? हाँ सर। अब नीचे आइए, अब देखिए यहां भी क्या है, वही चीज दिख रही है। देखिए जरा, इसको और इसको देखें तो ये क्या देगा, दोनों मिलकर क्या देगा, माइनस का 1 देगा भाई, माइनस का 1 देगा। और ध्यान से इसको दिखाऊं मैं आपको, ये 2/3 और 1/3 मिलकर क्या देगा, प्लस का 1 देगा। क्या देगा भाई, प्लस का 1 देगा। तो अगर अब मैं इसको काट लूं यहां से तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। अब जो बच गया उससे आंसर निकाल देते हैं। देखिए भाई क्या क्या बच गया, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए ऊपर क्या बचा, माइनस हाफ, ये सारा कट गया, और क्या बचा, प्लस 3/4, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया हाफ और माइनस 4/3, यही बच गया। यस और नो? अब ऊपर देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और माइनस क्या होगा 3, तो क्या बचेगा आपका, माइनस का 1/4। यस और नो? माइनस का 1/4
और अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए, ये क्या है, ये 50 पैसा है और ये क्या है 75 पैसा। तो घटेगा तो क्या देगा, 25 पैसा देगा। यस और नो, घटेगा तो क्या देगा, 25 पैसा देगा। क्लियर है। और नहीं तो ऐसे कर, दो दूनी 4, 2 एकम 2, देखो माइनस का 2 आ गया, और घटेगा तो क्या देगा 1/4, क्या देगा 1/4। ठीक है, इधर आइए, इधर आइए। अब देखिए ये क्या है, ये मेरा नीचे अगर ध्यान से देखूं तो नीचे है, और मैं अगर चाहूं इसको अगर उठा के ऊपर ले चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, गुना में जाएगा। यस और नो, ये नीचे है, अगर उठ के जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, गुना में जाएगा, है ना। तो चलिए ले आते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। अब क्या है, कुछ मत कीजिए, इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, क्या हो गया 4 दूनी 8, देखना 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो क्या हो गया 8 में से 3 घटेगा, क्या होगा 8 में से 3 घटेगा तो क्या देगा 5 ऊपर देगा, और नीचे क्या देगा 6। लेकिन किसका देगा, माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के पास साइन है माइनस का। तो क्या देगा माइनस, क्या देगा दोस्त 5/6। उलट देंगे, क्योंकि इसको ले जाएंगे, खा जा रहे हो ऊपर जा रहे हैं, तो उलट देंगे, क्या करेंगे उलट देंगे। तो गुना क्या हो जाएगा 5/6 तो था ही, क्या करेंगे गुना करेंगे उलट के 6/5, और साइन क्या जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा साइन माइनस का। ठीक है, बस अब कर देते हैं फटाफट। देखिए आइए क्या हो गया, कुछ नहीं करना है, 5 चौक 20, और क्या हो गया 6 एकम 6, तो 6/-20। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हमारे पास एक चीज रह रही है, क्या, यहां जो 1 था ना, ये भी बचा हुआ है हमारे पास, ये क्या है बचा हुआ है, जिसे हम भूलेंगे नहीं, लास्ट में ले आएंगे। अब यहां पे अब देखिए ये आ गया 1 माइनस 6/20, यही बचेगा ना। तो अब देखिए बताया था आपको कैसे घटता है इन सब मामलों में, है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे घटाइए, क्या हो गया, कितना हो गया 14, 14/20, है ना। काट लीजिए, क्या हो गया 7/10, क्या हो गया, ऊपर ले देता हूं आपको मैं आंसर 7/10। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए, हाँ कि ना। देखिए कैसे किया, फिर से आइए। देखिए हमारे पास क्या था, लास्ट में 1 तो था ही ऑलवेज, ओके, उसमें रखा हुआ था कि लास्ट में ले आएंगे। हमने क्या किया, देखो यहां से जो कट रहा था काट लिया, जो कट रहा था काट लिया, जो बच गया क्या बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो हम इसको यहां ले आए, यहां पर ये बच गया और ये बच गया, इसको नीचे ले आए। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 75 पैसे में से 50 पैसे कितना बचा, 25 पैसा बचा। ठीक है, इधर आइए, तो यहां क्या किया, क्रॉस कर दिया, तो देखिए 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, -5/6, और देखो क्या आएगा माइनस का 5/6, और उलट देंगे तो क्या आएगा 6/5, तो 6/5 आ गया। ठीक है, और माइनस का आ गया। ठीक, आप चाहते तो यहां से इसको काट लेते और तब काम करते, एक ही बात थी, अगर मैं यहां से इसको काट लेता तो 2 दूनी 4 और काम आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया, कितना आया मेरा आ गया 6/20 आ गया, क्या आ गया भाई 6/20 आ गया, और एक था मैंने माइनस कर लिया, क्या आ गया 14/10 आ गया, काट लिया, तो 7/10 मेरा आंसर आ गया। और मैं इसको अगर यहां काट लेता यहीं पर तो मेरा आंसर डायरेक्ट 7/10 आता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप कहीं भी काट सकते थे। ठीक है, बात समझ गए, हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए आगे चलते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात है। मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन पहले इसका मेथड समझिए, ठीक है। मैं 1 बाय 1 स्टेप लिख रहा हूं, पहले समझेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेंगे। क्लियर है? बात समझ गए? हाँ सर, चलिए देखिए, अगर ध्यान से देखूं तो ये क्या है, ये एक नंबर है और इसमें कुछ गुना हुआ है। ये पूरा क्या है, एक नंबर है और इसमें कुछ गुना हुआ है, और इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। मतलब क्या बोल रहा हूं, देखो ना, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं 999 प्लस 997 बाय 999 इंटू 999। तो भाई ये सब क्या है, ये एक पूरा नंबर है, ये एक पूरा नंबर है और ये चीज गुना में है ना, यस और नो। लेकिन मुझे ये नहीं लिखना था। ये क्या है, ये भाई ये यूजलेस स्टेप है। क्या है, यूजलेस स्टेप है, मुझे ये नहीं लिखना था। मैं बता रहा हूं आपको, आपको नहीं लिखना है। चलिए, आपको पता है कि नंबर में अगर एक जोड़ दे और एक घटा ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्यों जोड़ दें और क्यों घटा लें, तो भाई अंत में दिखाऊंगा जोड़ने और घटाने का फायदा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें अभी एक जोड़ रहा हूं और एक घटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं और एक घटा रहा हूं। तो आइए, ये रहा वो स्टेप। ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं आपको ताकि क्लियरिटी बने। प्लस 1 और -1 इंटू 999। भाई ये स्टेप भी क्या है, यूजलेस है। क्या है, यूजलेस है। आपको नहीं लिखना है, आपको नहीं लिखना है ये स्टेप। क्लियर? अब देखिए, अब जब आप इसको एक जोड़ देंगे तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, है ना, 1000 प्लस 997 इंटू 999 -1 इंटू 999। भाई ये भी क्या है, आपका यूजलेस स्टेप है। क्या है, यूजलेस स्टेप है। आपको ये भी नहीं लिखना है। चलिए, अब देखिए, अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करना है, ये कैसे बनेगा, ये पहले इधर गुना होगा और फिर घटेगा। यस और नो, यस और नो, ऐसे होगा। ये इधर गुना होगा फिर घटेगा। तो जरा देखते हैं, गुना किया 999, घटा तो क्या आएगा, -2 आएगा, है ना। तो ये होगा 1000 और ये क्या होगा 2/99 माइनस का, ठीक है, क्या होगा माइनस का इंटू 999। ठीक है। अब मैं कहना क्या चाह रहा था आपको, मैं चाह रहा था कि आप इस स्टेप से डायरेक्ट यहां पर आइए। आप इस स्टेप से डायरेक्ट यहां पर आइए। मैं समझाता हूं कैसे, मैं समझाता हूं कैसे आपको। देखिए क्या हुआ है, आपको एक जोड़ना है, ये मन में याद रखना, क्या करना है, एक जोड़ना है। क्या करना है, एक जोड़ना है। तो क्या हो गया 1000। देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, दिमाग बनाना, क्या करना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ दिया, क्या आ गया 1000। अब क्या करना है, ऊपर से घटाना। देखो ध्यान देना, ऊपर से घटाना है, ऊपर से घटाना है, ठीक है, नीचे। तो क्या आएगा, ऊपर से घटाना है, ऊपर वाले से।
ठीक है, तो देखो ऊपर वाला क्या है, छोटा है, तो बड़ा वाला घटेगा तो क्या देगा, माइनस देगा। यस और नो, यस और नो। कहां से घटेगा सर, ऊपर वाले में से घटेगा। कहां से, ऊपर वाले में से। अरे बात समझे क्या, कहां से घटेगा, ऊपर वाले में से। तो घटा दो तो क्या आएगा, देखो जरा घटाओ। ठीक है, घटाओ क्या आएगा, चाहो तो आप एरो ऐसे मार लो, घटाओ क्या आएगा, 2 आएगा, किसका, माइनस का। तो -2/999 इंटू 99। समझ गए क्या, समझे क्या, समझे। अच्छा सर नहीं समझ में आया, तो आइए मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं, 2-3 क्वेश्चन करवा के। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अभी यहीं स्टॉप कर रहा हूं, इसको मैं अभी यहीं स्टॉप कर रहा हूं, पहले प्रैक्टिस करवाता हूं आपकी। देखिए जरा, ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसे दिया है 99 प्लस 997, ऐसे कर लीजिए, 917 माइनस 921। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये 99। ठीक है, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या बचेगा, तो बचेगा माइनस का 4/921। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बात समझे, बात समझे। अच्छा, 1-2 प्रैक्टिस में आपको और करवाता हूं, देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 999 प्लस 916/924। देखिए भाई, घटेगा तो क्या देगा, 8, किसका, माइनस का। देखिए ये क्या होगा, पहले लिखेंगे 999, है ना, पहले क्या लिखेंगे 999, माइनस का, माइनस होगा कितना, 8/924। बात पकड़े। चलिए एक और लेते हैं और आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं मैं यहां पर। देखिए 999, 918, देखिए क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, 999। ठीक है, मैं सिर्फ घटाना सिखा रहा हूं, आप देखो क्या कर रहा हूं, घटाना सिखा रहा हूं। अभी रुकिए, अभी बताता हूं होगा क्या फाइनली। तो क्या घटाएंगे आप इसको पहले, तो कितना घटेगा बताइए जरा। तो ये बचेगा 9 माइनस 927। क्या आप घटाना सीख गए, घटाना सीख गए आप। चलिए, जब आप घटाना सीख गए ना, तो एक बात और याद रखिएगा, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, करना क्या है। देखिए 1 बाय 1 सीखना है, हर चीज को हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है, 999 916/924, ये था। मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले एक जोड़ना है, क्या करना है, एक जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे, ये लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा, माइनस का 8 और 924, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक जोड़ना है, क्या करना है, एक जोड़ना है। उसके बाद ऊपर घटाना है, किसमें घटाना है, ऊपर वाले में से घटा लेंगे और नीचे जो है इट इज लिख देंगे। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या किया, यहां से एक जोड़कर लिखा 1000। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले में से घटाया, देख रहे हो ऊपर वाले में से घट रहा है, तो क्या बचेगा, 2/999 इंटू 999। अब देखो ये क्या होगा, जब ये अंदर आएगा, ये अंदर गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 999 पर 000, यही होगा।
और इससे तो ये कट जाएगा, है ना। देखो ना, ये 9 क्या होगा, इसमें भी गुना होगा और इस टर्म में भी गुना होगा, वैसा नो। इस टर्म में तो ये तो काट लेगा इसको, और इसमें क्या होगा, गुना का 000 आ जाएगा, और माइनस का क्या 2, माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 99888। तो क्या आ गया आंसर आपका, कौन सा आंसर है, देखिए भाई 99888। 2 घटेगा तो क्या 8 बचेगा, और यहां से क्या होगा 8 होगा कन्वर्ट। क्लियर ना, समझ गए। तो ये हमारा है, और हमारा क्या है, पहला ही ऑप्शन है, क्या है हमारा, पहला ही ऑप्शन है। क्लियर, बात समझे क्या, कुछ नहीं करना है, सब मेन क्वेश्चन से एक बढ़ाकर लिखना है, ऊपर वाले में से घटाना है। क्लियर, सीधा यहां से ना सीधा इस स्टेप पे आना है आपको, सीधा इस स्टेप पे आना है। ये सारे स्टेप बेकार थे ऊपर के, ये सारे स्टेप बेकार थे, आपको लिखने नहीं थे, मैं तो बस दिखा रहा था कि चीज आती कैसे। क्लियर, बात पकड़ लिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते 10 नंबर पे आइए। देखिए भाई आराम से काम करेंगे। देखिए क्या करना है, एक बढ़ाना, क्या करना है, एक बढ़ाना है, तो एक बढ़ा दिया, क्या हो गया 100। ऊपर वाले में से घटेगा, घटाओ जरा ऊपर वाले में से, घटाओ ऊपर वाले में से, तो क्या होगा माइनस का 8/999, ठीक है, इंटू क्या होगा 111। समझे ना, समझे ना। अब देखो ये अंदर आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा 11 पे 00, है ना। अच्छा अब क्या करना है, ये तो अंदर आ गया, अब इससे ये कटेगा, कटेगा ना, तो ठीक है कट गया, तो कितनी बार में कटा, 9 बार में कटा, तो क्या बच गया -8/9। देखो 111 था तो यहां पर 111 आएगा, ठीक है। क्लियर, बात आ गई। अब देखो क्या कहा था, ये तो वही बात हो गई, नंबर में से फ्रैक्शन घटाने वाली बात हो गई, है ना। तो जरा कर दीजिए फटाफट, क्या होगा, घटेगा तो इससे क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे, तो क्या कम करेंगे जरा देखो जरा, 11099, यही होगा। देखो ना क्या है, 11,100 है ना, 11,100 लिखा हुआ, ये 11,100, तो क्या होगा 11,099, और घटेगा तो क्या बचेगा 1/9, ये आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, हाँ 11,099/9, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, बी वाला आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्लियर है, बात समझ गए, ठीक। चलिए आइए, देखिए आसान काम है बिल्कुल। देखिए जरा क्या करना है, एक बढ़ाना है 1000, सीधा बिना सोचे समझे 1000, घटेगा कहां से घटेगा, ऊपर वाले में से, तो इस बार क्या आएगा +1/11 के ऊपर क्या है, इस बार बड़ा नंबर है, क्या है, तो इस बार प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा, इंटू 11, है ना। तो इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, 11 पे 000 आ जाएगा यहां पर, यस और नो, और ये तो इससे काट लेगा, ये तो इससे काट लेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा +1, तो क्या हो जाएगा 11001, 11001, पहला हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ रहे हैं आप लोग। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक जोड़ देना है, तो क्या करेंगे, पहले एक जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 1000, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कुछ नहीं सोचना, बस करना है, तो चलिए करते हैं। तो माइनस, देखिए घटेगा किसमें से, ऊपर वाले में से, तो 2/495, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, करते रहना बस, इंटू 99 और +1/10, इसको रखे रहिए, लास्ट में आके जोड़ देंगे, ठीक है। आइए तो ये अंदर आएगा, तो 99 पे 000 आएगा। अच्छा ये 5 बारी में काट लेगा, तो -2/5 और +1/2,
10, 1/10। तो आइए जरा कर देते हैं फटाफट। तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 देखिए 4 क्या हो गया, माइनस होगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, -4 प्लस 1 माइनस का 3, तो क्या आएगा, यहां आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -3/10 ये आएगा। तो आपको पता है 9, 8, 999 और 7/10 आपका आ जाएगा, घटेगा तो 7/10 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, 98999, 98999, सी ऑप्शन है। ठीक है, 98999। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले पर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसको ना आपको देख कर थोड़ा डर लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं है। ये क्या है कुछ नहीं। इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। मैं पहले इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं बारीकी से और फिर समझाने की कोशिश करूंगा आप लोग को। देखिए 4 - 5 1 + 1/1 2 + 1/4 और यहां पे 3। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है ये क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। बस आप अगर नोटिस करोगे ना तो ये क्या है, ये पूरी जो संख्या ना, जो पूरी संख्या है ये क्या है, 5 के बटे में है। ये सारी क्या है, 5 के बटे में है। अगर ध्यान दो तो ये सारी संख्या क्या है, इसके बटे में है। और ध्यान से देखो तो ये सारी संख्या क्या है, इसके बटे में। तो करना क्या है, हम नीचे से सॉल्व करना शुरू करेंगे, नीचे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कैसे हो रहा है। बिल्कुल नजर एकदम रखिएगा, निगाहें गड़ा कर। ठीक है, आइए देखिए। पहले मैं ना इतने को सॉल्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। 4 दूनी 8, 1 9, क्या होगा, 9/4 होगा। अब मैं क्या करूंगा, उल्टूंगा, इसको क्या करूंगा, उलट दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 4/9 है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 यहां क्या हो जाएगा, 4/9 है ना। ये तो 100 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, फिर से समझिए जिसको समझ नहीं आया क्या है। देखिए 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4 उल्टूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, उल्टूंगा तो क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा उलटने के बाद, है ना, है कि नहीं। अब देखिए 9 तिया 27, ध्यान देना, 9 तिया 27, 27 और 4 31/9, क्या होगा, 31/9। और पलटूंगा तो क्या होगा, 9/31, 9/31। अब देखिए 31 से कम 31 और 40 क्या होगा, 40/31। पलटूंगा तो क्या होगा, देखो 31 से कम 31 और 9 40, 40/31। पलटूंगा ऊपर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 31/40, यही होगा ना। तो देखो अब यहां पर 8 × 5 = 40, यानी 5/40 और 5 एकम 5। ठीक है, तो कट गया। अब क्या होगा, 8 चौक 32, 32 - 31 क्या होगा, 1/8 आंसर। फिर से समझो जिसको समझ में नहीं आया, फिर से समझो जिसको समझ में नहीं आया। थोड़ा समझ लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहां पर। अब देखिए मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को, कोशिश कीजिएगा समझने की, कोशिश कीजिएगा
समझने की। फिर से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता तो 4 दूनी 8 1 9, 9/4 होता। ठीक है, अब मैं इसको उल्टूंगा 9/4 को, देखो ना 9/4 को उल्टूंगा तो क्या होगा, 4/9 होगा। तो ये 4/9 एक्चुअली में यहां आ जाएगा। अब ये एक तो कुछ रहा ही नहीं ऊपर गुना का। अब देखो क्या हो गया, 4/9 हो गया। अब देखो 9 तिया 27, 27 और 4 31, कितना हुआ 31/9। उल्टूंगा तो क्या हो जाएगा, 31/9 आया है, उल्टूंगा तो क्या हो जाएगा 9/31। ठीक है, अब देखो 31 से कम 31, 31 और 9 कितना 40, 40/31 उल्टूंगा तो क्या हो जाएगा 31/40। अब देखो ना 5 से कम 5, 5 8 40। अब देखो 8 और चौक 32, 32 में से माइनस 31, 31 तो 1/8 मेरा आंसर। बात समझे, कुछ नहीं किया भाई, गुना किया उलट दिया, गुना किया उलट दिया, गुना किया उलट दिया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन से पहले एक बात समझिए, ये क्वेश्चन से पहले एक बात समझिए। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर मैं आपको बात समझाता हूं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, 1 के बटे में a+1, अब b प्लस में 1, अगला है c प्लस में 1/3। ये क्वेश्चन है। एक बात पहले समझिए, अभी क्या था, अभी ठीक इससे पहले हम क्या करके आ रहे थे, हमने एक चीज की, अगर देखो हमको ऐसे दिया है 1/5/8। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं इसको उलट के 8/5, यही ना, यही ना। अगर हमें दिया होता है 1/7/8 तो क्या लिखते हैं इसको उलट के 8/7, यही ना। तो इसी तरह अगर हमको 8/7 दिया है तो उल्टा भी आ सकते हैं, ऐसा नो। अगर 8/7 दिया है तो उल्टा भी यहां आ सकते हैं। जैसे देखो ना 9/7 दिया है, क्या लिख सकते हैं इसको उलट के 1/7/9। देखो उल्टेगा तो फिर वही वापस आएगा। बात समझे, अरे बात समझे क्या। तो मैं यहां पर आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हम जा सकते हैं सीधा तो आ सकते हैं वापस उल्टा भी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये कंटिन्यूअस बनेगा। अच्छा कैसे कंटिन्यूअस बनेगा, आइए बनवाता हूं आप लोगों से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बनेगा आपका ऊपर से। अभी क्या था, हम नीचे से गए थे क्योंकि वैल्यूज दी गई थी हमें, अभी हमें वैल्यूज दी ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। करना पड़ेगा ऊपर से नीचे। देखिए यहां क्या दिया है बराबर में 51/118। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टूंगा, देखो मैं इसको उल्टूंगा तो क्या लिखूंगा 1/118/51 लिख सकता हूं। कहोगे हाँ सर क्यों, उल्टा तो है सर, क्या क्या उल्टा तो है, तो 1 के बटे में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मेट में आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग दूंगा तो क्या आएगा 51 दूनी क्या आएगा 51 दूनी 102, क्या बच गया 16 बच गया। ठीक है, और क्या बचा नीचे 51। अच्छा अब अगर मैं चाहता हूं कि फिर से इसको इस वाले पार्ट को ध्यान देना, क्या कर सकता हूं, बदल सकता हूं क्या 1 के बटे में क्या 1 के बटे में क्या 51/16 लिख सकता हूं, हाँ के ना, लिख दूंगा। फिर से भाग देंगे क्या होगा 16 तिया 48 तो क्या आएगा 3, क्या आएगा 3 और क्या आएगा 3/16। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अच्छा अब मैं चाहूं उसको फिर से उल्टूं तो क्या होगा, यहां उल्टूंगा तो क्या होगा, ये होगा कि 1 16/3 यही होगा।
है ना। और क्या करूंगा, 3×5 = 15, 5 और 1/3, यही आएगा 5 1/3। देखो 2 3 और 5 मेरा आ गया, 2 3 5, यहां 2 3 5 रहा होगा, रख कर देख लो आप, आएगा, रख कर देख लो आप, आएगा। अच्छा ये तो तरीका था, क्या किया हमने, फिर समझो जरा, हमने क्या किया, इसको क्या किया, सबसे पहले रिवर्स किया। रिवर्स कैसे किया, 1 के बटन लिया, इसको उलट दिया तो ये आ गया, यहां पर आया, फिर इन्हें भाग दिया तो यहां पर क्या आया, 2 आया, फिर जो आया उसको उलट दिया, उलट के फिर भाग दिया, 3 आया, फिर उलट के फिर भाग दिया, 5 आया। अच्छा एक तरीका इसका और है करने का, क्या है, एक तरीका और है करने का, मैं कहूंगा कि आप उसी तरीके से करना अगले बार से, ठीक है। क्या तरीका है जरा देख लो। देखो क्या है, इधर देखो, 51/118 है, ठीक है, 51/118 है। अच्छा क्या करना है आपको, देखो क्या होता है ना कि जो नीचे वाला है ना ऊपर चला जाता है, क्या आता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है। उलट दो, पहले इसको क्या करो, उलट दो एक बार, 118/51, क्या करना है, अब भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है। तो क्या होगा, जब भाग दोगे तो क्या बचेगा, आपका जो क्वोशंट है वो क्या आएगा, 2 आएगा, और रिमाइंडर क्या है, 16 आएगा। 51 2 102, तो क्वोशंट 2 और रिमाइंडर 16। अच्छा जो नीचे वाला क्या कहता है, ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो नीचे वाला जो था, हर जो था क्या चला, ऊपर चला गया 51, और आपको ना क्या करना होता है, जो बचा शेष यानी रिमाइंडर से भाग देना होता है, भाग दिया रिमाइंडर से, तो क्या वो 16 किया 48, क्वोशंट क्या आया हमारा 3 आया, रिमाइंडर क्या आया हमारा, ये भी 3 आया, क्या आया, रिमाइंडर क्या आया हमारा, ये भी 3 आया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, ये फिर से उल्टेगा, 16 क्या करा, ऊपर जाएगा, और भाग किससे देंगे, भाग देंगे रिमाइंडर से, भाग दिया रिमाइंडर से, और क्या आ गया, क्वेश्चन हमारा आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया 5, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर से हमें कोई खास मतलब होता नहीं। देखो आंसर आ गया हमारा 2 3 और 5, 2 3 और 5। क्या कहा मैंने, फिर से बात को समझो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सेकंड मेथड क्या कहता है, वो कुछ नहीं कहता है, वो कहता है कि भाई क्या नंबर है, नंबर क्या है 51/118, इसको उलट दो पहले तो एक बार, 118/51 हो गया। अब भाग दे दो, भाग देने से क्या क्वोशंट कुछ आएगा, क्वोशंट 2 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 16 आया था। अच्छा अब क्या होगा, ये जो हर है ना चलाता है ऊपर हर बार, तो 51, और भाग कैसे देते हैं रिमाइंडर से, तो 16 से भाग देंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट आएगा 3, ठीक है, और रिमाइंडर भी क्या आएगा 3, ठीक है। अब फिर से ये ऊपर जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, रिमाइंडर से भाग देंगे तो क्या देगा, क्वोशंट देगा हमें, क्या देगा 5 देगा, और रिमाइंडर 1 देगा। तो जो क्वोशंट है यानी जो क्वोशंट है हमारा वही हमारा आंसर होता है, ठीक है, जो हमारा क्वोशंट है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अब क्या पूछ रहा है, तो ए बी सी क्या होगा, तो जोड़ दो, 2 + 3 + 5 कितना होगा 10 होगा, 10 हमारा पहला आंसर है, क्या है, पहला हमारा आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा 15 नंबर क्वेश्चन को। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं कहा है भाई, थोड़ा सा ना यहां पर रीजनिंग ले आया है, क्या लिया है, रीजनिंग ले आया है। यहां पे कह रहा है कि A*B का मतलब क्या है, कि आपको A का स्क्वायर करना है, फिर AB को गुना करना है, और फिर B का स्क्वायर करना है, ठीक है। कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब है A का स्क्वायर करना है, प्लस AB को गुना करना है, और प्लस B का स्क्वायर करना है। जो कह रहा है वो कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है 2 * 3, देखो ये जो स्टार का मतलब है, ये जो पूरा लिखा है ना आपका स्टार का मतलब है, ठीक है, तो कर देते हैं। क्या कहता है, सबसे पहले कहता है A का स्क्वायर, तो यही हमारा A होगा और ये हमारा B होगा, है ना। तो A का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4,
अब कह रहा है ए बी को गुना करो, तो 2 तिया 6। अच्छा अब कह रहा है बी का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। तो कितना हो गया 9 6 15 और 4 19, कितना होगा 9 6 15 और 4 19। कुछ नहीं करना है भाई, देखो ना a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, कह रहा है a इंटू बी 2 गुना 3 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दिया, 6 4 6 और 9 कितना हो गया 19। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं अगले पर। क्या कह रहा है, कुछ नहीं सेम ही कह रहा है। ए स्टार बी का मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा ना क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मैं सुधार देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है ए स्टार बी का मतलब है 2a माइनस 3b है। क्या है भाई, माइनस 3b है प्लस ab। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां पे एरर हो गया है, वहां पर प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है। तो कह रहा है इसके बाद पूछ रहा है कि 3 स्टार 5 और प्लस 5 स्टार 3 कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए निकाल देते हैं फटाफट। तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला। क्या कह रहा है 2a, तो 2 इंटू 3, ठीक है, माइनस अब क्या कह रहे हैं 3b, तो क्या हो गया भाई 3 इंटू 5 प्लस a इंटू बी, तो 3 इंटू 5। चलिए आइए इस पर आते हैं। अब क्या कह रहा है 2 इंटू 5, 2a कह रहा है तो 5 हो गया। अच्छा 3b कह रहा है माइनस 3b, ठीक है, प्लस a इंटू बी, तो 5 इंटू 3, यही कह रहा है। चलिए बस अब कर देते हैं। तो 2 तिया 6 माइनस 5 तिया 15 प्लस 15, ठीक है। इधर आते हैं तो कितना हो गया 10 माइनस 9 प्लस 15। आइए फटाफट, ये तो 15 और 15 कट गया, तो क्या बचा 6 बच गया। इधर इधर देखिए 10 में से 9 गया कितना 1 और 15 और 1 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया ए सही हो गया, ठीक है। हमारा क्लियर, समझ गए। बस इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन में प्लस दे रखा है और ओरिजिनल में क्या था माइनस में था। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस में बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑप्शन मैच नहीं करेगा, यहाँ वाला ऑप्शन आपका अलग आ जाएगा, ठीक। मैंने देख लिया था तो मैंने सुधरवा दिया उसको, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए तो यहां पर हमारा टाइप 1 खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा एडवांस सिंप्लीफिकेशन के 2 टाइप और रह रहे हैं, तो टाइप 1 आज खत्म हो गया है। मिलते हैं कल टाइप 2 के साथ। और अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।